बलोच लिबरेशन आर्मी के सैनिकों ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करने की खबरें तो आपने सुनी होंगी। इस हमले के बाद पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती तो हुई, लेकिन साथ ही में पाकिस्तान आर्मी की औकात भी दुनिया ने जान ली। पाकिस्तान आर्मी ने हमेशा की तरह फेस सेविंग के लिए अपने ही लोगों से झूठ बोलना शुरू किया है। हालांकि इंफॉर्मेशन के इस युग में झूठ ज़्यादा समय तक नहीं चलता, लेकिन बलोच लड़ाकों को इतना बड़ा कदम क्यों उठाना पड़ा? कैसे दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स चैंपियन बलोच लोगों के अधिकारों पर चुप्पी साध कर खड़े हैं और उनकी मांगों को केवल भू राजनीतिक जरूरतों के लिए नज़रअंदाज किया जा रहा है? आइए इस वीडियो से समझते हैं। नमस्कार, न्यूज़ डंका के बाद पते की में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर बलूच नागरिकों का दर्द आपको समझना है तो आपको इतिहास में जाना होगा। 1666 में मीर अहमद खान ने एक राज्य को स्थापित किया था जिसे खानेत ऑफ कल्लात नाम से जाना जाता है। ब्रिटिशर्स के भारत में कब्जे के दौरान इस राज्य को भी ब्रिटिशर्स ने कब्जाए रखा था। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान को विभाजित किया गया, उससे पहले 11 अगस्त 1947 को कल्लात ने खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया, लेकिन पाकिस्तान ने इसे स्वीकारने से मना कर दिया और बलूचिस्तान को अपने अधिकार में लेने का प्रयास शुरू किया। मार्च 1948 में पाकिस्तान ने सैन्य बल का उपयोग करते हुए बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। उस समय कल्लात के शासक थे मीर अहमद यार खान। उन्हें न चाहते हुए भी पाकिस्तान के दबाव के आगे झुकना पड़ा। उन्हें पाकिस्तान में बलूचिस्तान के विलय के लिए बाध्य किया गया। कहा जाता है कि बलूचिस्तान के लोग जितनी स्वतंत्रता से जीना चाहते थे, उतनी ही पाकिस्तानियों से नफरत भी करते थे। इसलिए पाकिस्तान के मिलिट्री एक्शन से पहले ही उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से मदद मांगी थी, जिसे उन्होंने करने से मना कर दिया। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को कब्जाया, लेकिन वहाँ के लोगों ने ना पाकिस्तान को अपनाया ना पाकिस्तानी आर्मी को। उनकी स्वतंत्रता की मांगें लगातार बढ़ती रही। ब्रिटिश और अमेरिकन ने पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक लोकेशन को देखते हुए इस पर चुप रहना बेहतर समझा। अपनी भू राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पाने के लिए इन देशों ने बलोच और पश्तून लोगों पर अत्याचार का पाकिस्तान को मानो पास दे दिया है। ये पहली बार नहीं है कि ब्रिटिश और अमेरिकन साम्राज्यवादी मानसिकता के साथ खड़े हैं। वही बलूचिस्तान में लगातार स्वतंत्रता के लिए आंदोलन होते रहे, जिसे दबाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी उन पर घिनौने स्तर के अत्याचार करती रही। युवा लड़ाकों को घेर कर उनको घर से उठाया जाता रहा। आंदोलनकारियों के लगातार अपहरण होते रहे, जो आज की डेट में भी किए जाते हैं। जिन आंदोलनकारियों का अपहरण किया जाता, उन्हें जान से मार दिया जाता। उन्हें फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके गोलियों से भुना जाता। आप इसी बात से अंदाज़ा लगाइए कि पाकि आर्मी ने 2000 से 2014 के बीच में 18,000 से अधिक बलूच युवाओं का अपहरण किया। उनमें से 2000 से अधिक युवाओं को गोलियों से भून दिया गया। जितना रक्तपात पाकिस्तानी आर्मी ने बलूचिस्तान में किया है, उतना ही उन्होंने अफगानिस्तान की सीमा से सटे खैबर पख्तूनख्वा और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में भी किया है। पाकिस्तान ने बलूच जनता को दबाने के लिए हर संभव दमनकारी नीति अपनाई। बलूचिस्तान में प्रचुर मात्रा में संसाधन पाए जाते हैं। नेचुरल गैस, तेल, सोना, मेटल्स ऐसे खनिज बलूचिस्तान की विशेषता है। साथ ही समुद्र से सटे होने के कारण मछलियाँ भी यहाँ पे प्रचुर मात्रा में हैं, लेकिन बलोचियों को मछली पकड़ने तक के अधिकार नहीं है। इस प्राकृतिक संपदाओं को लूटकर पाकिस्तान आर्मी ने अपनी जेबें भरी हैं। इसी पैसे से बाकी पाकिस्तान को भी समृद्ध किया गया, जबकि स्थानीय बलूच जनता को गरीबी और बेरोजगारी में धकेलने का मानो एक अभियान छेड़ा गया। आप इसी से सोचिए कि बलूचिस्तान में प्राकृतिक गैस के भंडार भी मौजूद है, जिसमें पाकिस्तान को ऊर्जा मिलती है, लेकिन बलूच जनता आज भी बिना बिजली के जी रही है। बलूचिस्तान के संसाधन छीनकर पाकिस्तान मूंछों पर ताव देता रहा है, लेकिन उन्हें शिक्षा, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर देने से भी मना किया जाता है। बलूच महिलाओं के रेप की घटनाएं तो इतनी बड़ी संख्या में है कि पुलिस इसको नज़रअंदाज करती है, महिलाओं से बात तक नहीं करती। पाकिस्तान आर्मी के दरिंदगी की बात अभी हम करें तो एक मामला ऐसा भी देखा गया है कि पाकिस्तान आर्मी के सिपाहियों ने एक अनपढ़ बलूच महिला के साथ इतनी बार रेप किया कि उस अबला महिला को उसके साथ कितने बार ये अत्याचार हुआ, इसकी गिनती तक समझ नहीं आ रही थी। इसीलिए उसने दीवारों पर लाइनें कुरेद कर रखी थी। बलूच लोगों की भाषा, संस्कृति, इतिहास को मिटाने के लिए भी
पाकिस्तान सरकार कठोर कदम उठाती आई है। बलूच भाषा को शिक्षा प्रणाली से बाहर कर दिया गया है। स्कूलों और विश्वविद्यालयों को इसमें पढ़ने की अनुमति नहीं है। बलूच इतिहास को पाठ्यपुस्तकों से हटाने के साथ ही बलूच युवाओं को उर्दू और पंजाबी संस्कृति अपनाने के लिए मजबूर किया जाता रहा है। इन्हीं अत्याचारों के खिलाफ बलूच लोगों ने कई बार विद्रोह किया। 1948, 1958, 1973, 1990 और 2005 में बड़े पैमाने पर स्वतंत्रता आंदोलन हुए, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने हर बार इन आंदोलनों को बेरहमी से कुचला है। इसके बावजूद बलूचिस्तान में स्वतंत्रता संग्राम जारी है। पाकिस्तान आर्मी के अत्याचारों का बदला लेने, बलूचिस्तान की भूमि को पाकिस्तान से आज़ाद करवाने और बलोच लोगों के हक उन्हें वापस दिलवाने के लिए BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच रिपब्लिकन आर्मी और बलोच लिबरेशन फ्रंट, इन जैसी संगठनों ने पाकिस्तान की सेना और सरकारी तंत्र के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष छेड़ रखा है। पाकिस्तानी आर्मी द्वारा अपहरण करके ले गए लोगों को छुड़वाने के लिए ही बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया था, जिसमें 400 से अधिक लोगों को बंधक बना के रखा गया था। बलूच आर्मी ने पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि इन बंधकों को छुड़वाने के लिए उनके बलूच नागरिकों को छोड़ा जाए, जो पाकिस्तान नहीं कर पाया, और बलोच लड़ाकों ने 214 लोगों की जानें ली। इसमें पाकिस्तान आर्मी और ISI के लोगों को उन्होंने ढूंढ ढूंढ कर मारा। पाकिस्तानी आर्मी की हमेशा की तरह की आदत के अनुसार उन्होंने जगह जगह झूठ बोलना शुरू किया कि उन्होंने एक सफलतापूर्वक ऑपरेशन के चलते जाफर एक्सप्रेस के यात्रियों को बचाया। दर्शकों, बलूचिस्तान का संघर्ष केवल एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, बल्कि मानवाधिकार, न्याय और स्वतंत्रता का अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। दुनिया भर में रहने वाले बलोच प्रवासी संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाते आए हैं, लेकिन किसी भी सो कॉल्ड ह्यूमन राइट चैंपियन ने उनकी तरफ देखा तक नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंटोनियो गुटेरस ने तो इतने निर्लज्जतापूर्व तरीके से बलोच आर्मी के जाफर एक्सप्रेस पर किए हुए हमले को आतंकवादी और अमानवीय कहा, लेकिन हमास के 7 अक्टूबर के असल आतंकी हमले के समय यही गुटेरस कह रहे थे कि इजराइल के कब्जे के कारण फिलिस्तीनियों का गुस्सा फूटा है। क्या बलूचिस्तान के उदाहरण में उन्हें बलोच नागरिकों का फूटा गुस्सा नजर नहीं आ रहा है? हमास ने इजराइल में जाकर आम लोगों पर हमले किए थे, वही बलूचिस्तान के संघर्ष सेनानी उनके देश में घुसकर उन्हें ही मारने वाली पाकिस्तानी आर्मी को निशाना बना रहे हैं। वैसे भी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कभी भी पीड़ितों के साथ खड़े नहीं होते, बल्कि पीड़ा देने वालों को पीड़ित बताते रहते हैं। UN और उनके महासचिव का यही एजेंडा है, जो आपको इजराइल और बलूचिस्तान के उदाहरणों से समझ आया होगा। मोटा मोटा ऐसे अन्य देश भी बलूच लोगों पर होने वाले अत्याचारों से नजरें चुराते आए हैं। बलोचियों के संघर्ष ने इतना बड़ा स्वरूप ले लिया है कि बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री अख्तर मेंगल ने अपने X अकाउंट के जरिए कहा कि बलूचिस्तान का 1 इंच भी ऐसा नहीं है जहां पाकिस्तानी सरकार अपना अधिकार जता सके। वे इस युद्ध को पूरी तरह से हार चुके हैं। हमने उन्हें चेतावनी दी थी, ठीक वैसे ही जैसे हमसे पहले के लोगों ने उन्हें चेतावनी दी थी, लेकिन सुनने के बजाय उन्होंने हमारा मजाक उड़ाया। उन्होंने हमारे शब्दों को खोखली धमकियां बताकर खारिज कर दिया, जबकि उन्होंने उत्पीड़न, लूटपाट और खून खराबे की व्यवस्था को बढ़ावा दिया। इस ट्वीट से आप एक बात समझ चुके होंगे कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान के लिए कुछ भी ठीक से नहीं चल रहा है और आगे चलेगा ऐसा भी नहीं दिखता। क्या ऐसे में भारत की ओर से बलूच लड़ाकों की मदद होनी चाहिए या फिर किसी भी मिलिटेंसी संगठन को मदद न करने की जो पॉलिसी भारत ने बनाई रखी है उसे बरकरार रखना चाहिए? इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।